नमस्कार दोस्तों, मैं श्री हर्षा बात कर रहा हूँ क्रेज़ी मनी विद श्री से। और आज सितंबर 1 सितंबर है। आज एक्चुअली सितंबर का पहला दिन है और मैं आज आपको मार्केट में क्या होने वाला है मैं इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। और कल क्या हुआ, कल क्यों इतना सडन डाउनफॉल हुआ और ये सस्टेन होगा, आज हमको लेना है, आज हमको खरीदना है या बेचना है, क्या करना है। ये एक्चुअली जो बहुत सारा कन्फ्यूजन है इसको मैं दूर करने वाला हूँ। आप देखिए, आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जस्ट क्लिक कीजिए और बेल बटन को हिट करिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिले। मैं आपको पोजिशनल ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग का आइडियाज़ भी देता हूँ। तो आप एक्चुअली सब्सक्राइब करेंगे तो ये सारा आइडियाज़ आपको सारा जब मैं लाइव आता हूँ उसका एक्चुअली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप एक्चुअली जब भी मैं लाइव आता हूँ आप आ सकते हैं, देख सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि क्या हुआ कल। कल मेजर रीज़न डाउनफॉल का वो सेबी का जो रूल है जो आज से अप्लाई होगा कैश मार्जिन के बारे में, वही एक्चुअली एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और उन्होंने जो डेडलाइन है उसको एक्चुअली एक्सटेंड नहीं किया। और जीडीपी का जो डेटा है वो एक्चुअली नेगेटिव आने का एनीवे संभावना था, तो वो जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी ज़्यादा कम हो गया था। तो वो एक्चुअली इसके वजह से थोड़ा बिकवाली ज़्यादा हो गया है। वो कोई एक्चुअली बड़ी बात नहीं है। वो जो एक्चुअली ओवरऑल आप देखोगे तो कोई भी एक्चुअली मार्केट में 5% का करेक्शन कभी भी आ सकता है। और हम एनीवे ओवरबॉट सिचुएशन में थे एंड ओवरबॉट सिचुएशन से 5% का करेक्शन हुआ है। वो एक एक्चुअली अच्छी बात है हेल्दी मार्केट के लिए, मार्केट को और तेज़ी ले जाने के लिए ये अच्छी बात है। बट वो ओवरऑल वो जो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स हुआ है, सो 11,800 का जो आंकड़ा है, 11,800 का जो स्तर है वो एक्चुअली एक अहम रेजिस्टेंस के हिसाब से एक्चुअली माना जाएगा और उसको पार करना इतना आसान नहीं होगा। तो अभी के हिसाब से जो हम देख रहे हैं मार्केट शायद एक रेंज में रहेगा, 11,400 से 11,600 के आसपास एक रेंज में शायद रह सकता है। और अगर वो सस्टेन कर पाएगा तब ये एक्चुअली आगे जा पाएगा। अभी अभी जो मैं देख रहा हूँ जो फ्यूचर का आंकड़ा जो दिखा रहा है, हम शायद 11,420 के आसपास स्टार्ट हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है शायद हम कल एक्चुअली जो नीचे का स्तर था 11,300 के आसपास, वहाँ से हम थोड़ा सपोर्ट ले रहे हैं। अगर हम एक्चुअली ये सपोर्ट को होल्ड कर पाते हैं और हम कोई और नीचे नहीं जाएंगे तो एक्चुअली शायद हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके हम वापस एक्चुअली हम तेज़ी में आ सकते हैं। देखिए, कल का जो सडन फॉल है उसने एक पैनिक का माहौल क्रिएट कर दिया है। और ये जो पैनिक का माहौल है इसमें एक्चुअली ख़रीदारी करने के लिए इतना एक्चुअली क्या बोलते हैं, हम एक्चुअली एक जो धैर्य है उससे एक्चुअली ख़रीदने के लिए एक्चुअली मुमकिन नहीं है, क्योंकि सडन इतना फॉल हो गया था। बट ओवरऑल मार्केट में कोई ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। चाइना का टेंशन है ही, वो सब एक्चुअली मार्केट को पता ही है, उसमें कोई अलग बात नहीं थी। जो जीडीपी का डेटा है वो नेगेटिव आएगा वो तो पता ही था। ओनली चीज़ ये जो एक्चुअली मार्जिन वाला चीज़ है वो पहले बार एक्चुअली वो पोस्टपोन हुआ था, बट अभी एक्चुअली कोई एक्सटेंशन नहीं देंगे करके सेबी ने क्लियरली बता दिया है। ये जो भी सेबी का फैसला है ये बहुत ही अच्छा फैसला है और लॉन्ग टर्म में एक्चुअली ये बहुत अहम होने वाला है। इसमें एक्चुअली देखिए क्या हो रहा है कि कैश के मार्केट में अभी ये जो भी उन्होंने लागू किया है वो अप्लीकेबल है।
और उसमें मेन चीज़ क्या है, वो क्या बोल रहे हैं कि अननेसेसरली बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस, आपको पता ही है, बहुत सारा मार्जिन दे देते थे। तो वो जो मार्जिन देते थे वो इंट्राडे का वोलेटिलिटी जो भी है वो इसी के वजह से होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा वॉल्यूम है, वो उतना पैसा है नहीं है, तो उसका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। आप देख सकते हो कि कार्बी ब्रोकिंग हाउस में क्या हुआ है, वो एक्चुअली वो दोहराना नहीं चाहते हैं। इसी के वजह से वो एक्चुअली मार्केट में एक स्टेबिलिटी लेकर आने के लिए ये एक्चुअली उन्होंने एक अहम फैसला लिया है। ये बहुत एक्चुअली अच्छी बात है। इसमें एक्चुअली एक चीज़ आप देखिए, अगर आपको ख़रीदना है या बेचना है, आपको मार्जिन एक्चुअली रखना पड़ेगा। आप मार्जिन के बिना आप एक्चुअली कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सोचिए कि क्या है कि आपने इंट्राडे में कुछ लिया, ख़रीदा है या बेचा है, अगर आपने कर दिया है, उसके बाद में जब तक एक्चुअली वो मार्जिन का पैसा आपके अकाउंट में नहीं एक्चुअली सेटल होता है, तब तक आप नया पोजीशन नहीं ले सकते हैं। तो ये एक अहम बात है, और उसका जो इम्पैक्ट है वो तो एक्चुअली होगा ही, क्योंकि एफ एंड ओ में इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो भी रूल्स है वो उनको थोड़ा टाइम है। दिसंबर 1 से एक्चुअली वो चालू होगा, बट कैश का मार्केट का जो भी रूल्स है वो आज से ही स्टार्ट होगा। तो वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो सकता है, तो वो एक अहम चीज़ है। तो उसके बाद एक्चुअली बाकी एक्चुअली इतना कोई चेंज नहीं हुआ है। देखिए क्या होता है कि ये जो मार्केट में बहुत सारा ट्रेडिंग का जो माहौल है, वहाँ से वो ट्रेडिंग को एक्चुअली ज़्यादातर अवॉइड कर रहे हैं और डिस्करेज कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट को एक्चुअली इनकरेज कर रहे हैं। ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। इसमें एक्चुअली क्या होगा कि मार्केट का जो ग्रोथ है, जब वो एक्चुअली तेज़ी है, और वो और ज़्यादा तेज़ी हो सकती है, क्योंकि अगर सब एक्चुअली इन्वेस्ट करेंगे और ट्रेड नहीं करेंगे तो उसमें एक्चुअली ज़्यादातर ही फ़ायदा होगा। तो ओवरऑल ये मार्केट के लिए अच्छी ही बात है फॉर ए लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत एक्चुअली ये कंफ्यूजन के हिसाब से कुछ एक्चुअली असुविधा हो सकती है, बट ओवरऑल एक्चुअली ये मार्केट के लिए अच्छी बात है, ये जो बता रहा हूँ। तो अभी के हिसाब से आपको और जानकारी चाहिए तो मैं एक लाइव आके मैं इसके बारे में और जानकारी दूंगा। और अभी का जो आज के लिए क्या रणनीति है, बाई ऑन डिप्स का ही रणनीति है। ये कोई चेंज हुआ नहीं है मार्केट में। एक दिन का बिकवाली के लिए आप एक्चुअली ट्रेंड रिवर्सल सोचेंगे तो कोई मतलब नहीं है। टेक्निकली हाँ, मैं बता सकता हूँ कि ये एक बेरिश एनगल्फिंग करके एक पैटर्न बना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली और बेरिशनेस आएगा, क्योंकि 5% का ऑलरेडी हम करेक्ट कर चुके हैं। तो मुझे इतना ज़्यादा एक्चुअली और नीचे जाने का संभावना दिख नहीं रहा है। जब तक हम 11,300 को नहीं तोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता है कि और मंदी आएगा। तो अभी जो लेवल है वो बाइंग का लेवल है। तो अगर यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि ये जो मंदी आया है ये सस्टेन करेगा। तो जब तक हम 11,300 से नीचे नहीं जाते हैं और ये लेवल है इसको होल्ड करके 11,500 से आगे निकल जाते हैं, तब एक्चुअली मार्केट वापस अपना जो रफ्तार है उसको पकड़ेगा। बट 11,800 का जो स्तर है वो रेजिस्टेंस के हिसाब से माना जाएगा। तो अभी मैं इतना ज़्यादा तेज़ी या मंदी का नहीं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं एक साइडवे मार्केट का उम्मीद कर रहा हूँ। तो 11,400 से 600 के आसपास एक्चुअली हम एक रेंज में शायद रह सकते हैं कुछ दिनों के लिए। उसके बाद एक्चुअली कोई भी चेंजेस होगा तो वो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों एक्चुअली ये वो जो वीडियो है मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इसको लाइक कीजिए और एक्चुअली इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइए, शेयर कीजिए, ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन लाभदायक हो।